सो गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम शुभम है और आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे जिसमें मेनली विल बी कवरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कूलम्ब्स लॉ, जिसमें हम वैलिडिटी ऑफ कूलम्ब्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले वी लर्न अबाउट चार्जेस। दिस इज अ चार्ज टू इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हमें ये पता है कि जितना बड़ा चार्ज होगा उतना बड़ा इलेक्ट्रिक, इट विल प्रोड्यूस ग्रेटर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो अज्यूमिंग दिस इज अ ग्रेटर चार्ज, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को E से रिप्रेजेंट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट करते हैं। सो कितना बड़ा इलेक्ट्रिक चार्ज रहेगा उतना ही वो ज़्यादा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और कितना ही छोटा इलेक्ट्रिक चार्ज रहेगा उसका मैग्नीट्यूड विल बी लेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे। तो चार्जेस का फर्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज इसलिए रहेगा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम रहेंगे, जितना नेगेटिव चार्ज रहेगा उसमें उतना एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। Second property is charges can repel and attract each other. We'll assume two charges. Case 1 में हम एक चार्ज को assume करेंगे कि प्लस Q और second charge is minus Q. So this is unlike charges. इसमें electric field will मतलब these repel each other, और case 2 is like charges. इसमें दोनों चार्जेस सेम रहेंगे, प्लस Q या माइनस Q। ये यार ये उल्टा बोला। तो द सेकेंड प्रॉपर्टी इज कंसिडरिंग टू चार्जेस, फर्स्ट चार्ज इज पॉजिटिव, सेकेंड चार्ज इज नेगेटिव। So whenever we see this case where the two charges are unlike, the force acting on them will be attractive. The second and the second case where the charges are like दो charges same है, so plus Q plus Q. In such cases the force of attraction between them is repulsive in nature.
The third property is charge is quantized. उसका तो लास्ट वीक ही हुआ था। पर तेरा वीडियो बना था ना, टीचिंग या इंचार्ज? इंचार्ज Equals NE, where E is 1.6 into 10 raised to power minus 90. So इसका मतलब क्या है कि जो भी चार्ज का वैल्यू रहेगा वो इट विल बी अ मल्टीपल ऑफ n into E where E is a constant 1.6 into 10 raised to power minus 19. और मास क्या होता है उसका? इसका मास इधर मास नहीं चाहिए ना पर हमें 9.107 into 10 raised to power minus 32. 1 ऐसा यूनिट क्या है? kg, पर इधर तो हमें चाहिए नहीं वो। इंट्रैक्शन बहुत अच्छा कर रहा है। The fourth property is charges are conserved. मतलब जब भी एक आइसोलेटेड सिस्टम में चार्जेस का जब भी ट्रांसफर होता है उसका वैल्यू सेम रहेगा, वो कंजर्व्ड रहेगा, लाइक जितना भी निकलेगा उधर ही बाद में नई चार्जेस रहेगा। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी चार्जेस आर इनवेरिएंट। इसका मतलब ये है कि अगर एक चार्ज जो भी उसका वैल्यू रहेगा, अगर ये मोशन में है, कुछ तो स्पीड से जा रहा है और इधर दो लोग हैं, जो लोग रेस्ट में हैं और व्हेन दे सी द चार्जेस ट्रैवलिंग, उसका चार्ज का वैल्यू डिफर नहीं होगा इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। The fifth property. Next is इसका ही हम सब पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें तीन केसेस है। केस वन इज चार्जेस आर एट रेस्ट। Assuming this as a charge q which is in rest, this charge will produce only electrical field around itself. The second case is charges at constant velocity. Assuming a charge q which is in constant velocity, which is moving at a constant velocity, such charges produce both electrical field and magnetic field and experience electric field and magnetic field around itself. Case 3. Case 3 is charges at constant charges except acceleration.
assuming this has a charge which is moving at a, which is accelerating, so this will produce electric field, magnetic field, and experience electrostatic and magnetic force. And it also produces EM waves. नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे. इसमें मेनली 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. Assuming this as a steel का plate, जिसमें टाइप 1 इलेक्ट्रॉन, this is a type 1 electron, this can't like ये शीट के अंदर मूव नहीं कर सकता. It is at a fixed position, has a fixed position. Type 2 electron is an electron which can move around the steel plate. It can move anywhere around the steel plate. Type 3 electron is an electron which can move around, in and around, and also outside the steel plate. नेक्स्ट हम कूलम्स लॉ पढ़ेंगे. So Coulomb's law is basically the electrostatic force between two particles Q. So it is defined as the force between these two particles is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. So electrostatic force. So F is directly proportional to product of charges, which is Q1 into Q2, and is inversely proportional to the square of distance, which is 1 by r square. So F is proportional to Q1 Q2 upon r square. And जब हम इसको निकालते हैं, we get a constant named as K. equals K Q1 Q2 upon r square. और K का वैल्यू is 9 into 10 के पावर 9.